बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 70वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करना। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, भरते ब्रुवते स्वप्नम दूतास्ते किलान्तवाहनः। भरते ब्रुवते स्वप्नम दूतास्ते किलान्तवाहनः। प्रवेश्याशहेय परिखं रम्यं राजगृहं पुरं। प्रविश्याशय्य परिखं रम्यं राजगृहं पुरं। समागम्य च राज्ञते राजपुत्रेण चार्चितः। राज्ञः पादौ गृहीत्वा च तमूचुर्भरतं वचः। तमूचुर्भरतं वचः। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, पुरोहितस्त्वामि कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणि। पुरोहितस्त्वाम कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणि। त्वमपरिमाणस्य निर्याय कृतमात्येकं त्वया। हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले वे राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। हे राजकुमार, यहाँ जो भी बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। वे सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत उन्हें भेंट करने लगे और तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? ऐसा पूछा। धर्म को जानने वाले और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को कोई रोग तो अर्थात कोई कष्ट तो नहीं है। धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को कोई रोग या कष्ट तो नहीं है। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञ सुमित्रा स्वस्थ और सुखी हैं, जो सदा अपने ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती है। उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही, हे पुरुषी,
कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथा। हे पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सब कुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुटाकर अर्थात रथ जुटकर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित होकर नाना के पास जाकर बोले, हे राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन कुलभूषण भरत का मस्तक छूकर यह शुभ वचन कहा, हे तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। गच्छितातां जाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरम कुशलम भूयः पितरम च परन्तप। हे तात, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई, शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। हे तात, अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। इन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन मृगचर्म और बहुत सा धन दिए। जो अंतःपुर में पाल पोषकर बड़े किए गए थे, बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी, ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने भरत को भेंट में दिए। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकेयी नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जानने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावत पर्वत और इंद्रसिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजकुमार पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें बेरोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा, युद्धाजित और मामी से विदा लेकर शीघ्र शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार होकर भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाला 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित होकर शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए उपस्थित हुआ हो। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अर्थ रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।